हो तो कैसे करेंगे? वही सिंपल सी बात है, फिशर ड्रॉ कर लो। कायरल सेंटर कितना है? एक ही कायरल सेंटर है, ये कायरल कार्बन है। ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन OH, CH2OH और इधर CHO, चारों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, इसका हाँ, फिशर ड्रॉ करना है। हमने फिशर में एक रूल पढ़ा था कि जो टॉप मोस्ट टॉप प्रायोरिटी कार्बन है उसको टॉप पॉइंट पे रखा जाता है वर्टिकल लाइन। तो इसमें टॉप प्रायोरिटी कार्बन यही है। आईपीएससी नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग होगी 1 Yes, sir. 2 3। तो जो 1 है उसको टॉप पे रखना है। ठीक है, 2 वाला कायरल सेंटर हो गया और इससे जुड़ा हुआ है एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OH और फिर नीचे CH2 और उससे, तो ये फिशर फॉर्म हो गई ग्लिसर एल्डिहाइड। सेम वैसे ही अगर मुझे ग्लूकोज की फिशर फॉर्म ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे? ग्लूकोज की बोलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो CHO, उसके बाद में C 5 कार्बन और हर एक पे OH। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। CHO, उसके बाद में हर कार्बन के बाकी के बचे हुए 5 कार्बन पे OH लगा रहता है। सर सेकंड कार्बन से हम बना सकते हैं सर, सेकंड कार्बन से बना सकते हैं ना? तो अब मुझे बताओ, इसमें पहले तो कायरल सेंटर कितने कायरल कार्बन है? सर 4। 4 कायरल कार्बन है। वेरी गुड। 1 2 3 और 4। ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यस सर। क्लियर? और ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। कायरल कार्बन हमेशा सेचुरेटेड होता है बेटा। ठीक, यस सर। सेचुरेटेड होगा तभी तो 4 ग्रुप जुड़ेंगे, अनसेचुरेटेड हाँ पे सर, 4 ग्रुप थोड़ी जुड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते। तो 4 कायरल सेंटर है, तो बताओ 4 कायरल सेंटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिशर में? सर 4 ऐसे बना देगा, ऐसे स्ट्रक्चर एक साथ अच्छा, जॉइंट में। ऐसे 4 नहीं सर, जॉइंट में। जॉइंट में कैसे? ऐसे सर इसे ऐसे टेढ़ा कर दो तो हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा बेटा, बिल्कुल। क्यों? क्रॉस की फॉर्म में बनता है तो 4 सर क्रॉस क्योंकि बना देंगे। 1 2 सर क्योंकि 3 उधर जो 4 कार्बन है क्रॉस बना। सबसे ऊपर क्या रखेंगे? CHO। वेरी गुड, CHO। इसके बाद में OH H OH H OH H और सबसे लास्ट में क्या रख देंगे? CH2O। ये आप ग्लूकोज का फिशर ड्रॉ कर लो। यहीं तक पढ़ाया था हाँ सर। बेटा, आपको नहीं बोल रहा। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर CHO और उसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर लो। नवीन, समझ में आया? DL कॉन्फ़िगरेशन, इसको बेटा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। DL कॉन्फ़िगरेशन को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए कुछ रूल होते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर एमिनो एसिड। लिखो इसमें, दिस मेथड इज यूज्ड टू relate the configuration. This method is used to relate the configuration
of sugar and amino acid. This method is used to relate the configuration of sugar and amino acid. समझो बेटा क्या, ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के लिए वैलिड है जिसमें कायरल सेंटर पे OH और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है. फर्स्ट पॉइंट, this is applicable for only those compound where present OH और NH2. सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं. जैसे हमने सिस ट्रांस पढ़ा था, सिस ट्रांस सिर्फ लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए एलिजिबल था जिनमें कुछ कॉमन होता है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था. जो RS था वो सबके लिए, जो अपना EZ था वो सबके लिए एप्लीकेबल था, लेकिन सिस ट्रांस था वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता था जो कॉमन ग्रुप रखते हो. आ रही बात समझ में? सेम वैसे ही जो आपका DL कॉन्फ़िगरेशन है वो उन्हीं कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जो OH या NH2 ग्रुप रखते हो कायरल सेंटर पे. क्लियर? बोलो. यस सर. यस सर. चलो, अब कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा, OH और NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी L. सेकेंड कंडीशन, OH और NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी D. इज दैट क्लियर? सर ऐसा क्यों होता अगर है? इन है कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा नाम क्यों? दिया गया बेटा, रूल्स दिए गए. ओके सर. होता कुछ नहीं, इनको रूल्स दिए गए कि अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो तो इसका सिस और ट्रांस क्या होता है, नाम ही तो दिया, हमने ही तो दिया है. कोई भगवान ने सर. बना के थोड़ी से भेज दिया कि ये ऐसा होगा. बनाया किसने? सिस और ट्रांस का क्या मोटिव है? बस एक नाम दिया गया पर्टिकुलर फॉर्म को. वैसे ही अगर OH और NH2 वाली कॉन्फ़िगरेशन है जो लेफ्ट साइड में, तो उस फॉर्म को नाम दिया गया L. और अगर OH एंड NH2 राइट हैंड साइड में, तो उस फॉर्म को नाम दिया गया D. होता कुछ नहीं है. यस सर. दो डिफरेंट स्ट्रक्चर देखो बेटा. अगर मैं बात करूं COOH OH H CH3 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं? है सर. इसके दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है. है सर. एक स्ट्रक्चर जिसमें OH लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में हो. दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है. हाँ सर. अगर इनके प्लेन को चेंज किया जाए तो बोलो. यस सर. आ रही बात समझ में? तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है. होता कुछ नहीं. जिसमें OH और NH2 ग्रुप लगे हो उसी में आप DL फाइंड कर सकते हो. और दूसरी चीज, अगर OH और NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को L कहेंगे. अगर OH और NH2 ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को D कहेंगे. तो बताओ फर्स्ट वाला कैसा है बेटा? डी सर. सर डी है. D है. और सेकंड वाला एल. एल. बोलो, सबको समझ में आया? यस सर. सिर्फ इनकी डायरेक्शन देखनी है. OH ग्रुप, इसमें OH है तो OH की डायरेक्शन देखेंगे. अगर NH2 होता तो NH2 की डायरेक्शन देखेंगे. किसी को कोई डाउट? नो सर. चलो नोट कर लो ये दोनों कंडीशन. सर लिख लिया. लिख लिया. थर्ड कंडीशन लिखो बेटा. If more than one chiral center are present, if more than one chiral center are present,
if more than one chiral center are present, then lowermost chiral center decide D or L. If more than one chiral center are present, then lowermost chiral center, decide D और L. अगर बेटा एक से ज्यादा कायरल सेंटर दे रखे हो, जैसे ग्लूकोज का भी अपन ने देखा था, OH, 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 H, COOH. सर डिसाइड लोअर मोस्ट कायरल सेंटर डिसाइड D और L. लोअर मोस्ट कायरल सेंटर डिसाइड D और L. क्या है बेटा ये पॉइंट ध्यान से समझो. अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर देखो, ये आपका फिशर बना हुआ है, किसी भी कंपाउंड का मैंने फिशर बना दिया जिसमें 3 कायरल सेंटर है. अब इसमें फर्स्ट वाला तो जो है वो आपका किस साइड में है, राइट साइड में, सेकंड वाला लेफ्ट में है, थर्ड वाला राइट में. तो हम तीनों में तो कंफ्यूज होंगे. तो इसके लिए रूल दिया गया कि जो सबसे लोअर मोस्ट कायरल सेंटर है स्ट्रक्चर का, सबसे नीचे वाला, वही डिसाइड करेगा D और L, बाकी के डिसाइड नहीं करेंगे. रूल समझ में आया? हाँ एक सर से ज्यादा कायरल सेंटर हो तब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला कायरल सेंटर है उसको नोटिस करेंगे, बाकी को नोटिस नहीं करेंगे. जो सबसे नीचे है बस उसको देख लो और उसके हिसाब से आप D और L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लो. तो बताओ इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, D. जो मैंने सामने डी सर. डी. एग्जांपल नोट कर लो. हो गया? सर लिखिए. हाँ सर. चलो लास्ट रूल लिखो DL के लिए. If OH and NH2, if OH and NH2 both are present, if OH and NH2 both are present, then NH2 decide D or L. If OH and NH2 both are present, if OH and NH2 both are present, then NH2 decide D or L. समझो क्या? ऐसा कायरल सेंटर हो जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो, OH भी हो और NH2 भी हो, तो क्या करेंगे बेटा? हम सर L होगा. NH2 NH2 को. NH2 को प्रायोरिटी दे देंगे. NH2 किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है. NH2 अगर लेफ्ट साइड में हो तो L होता है. L. बोलो समझ में आया? यस सर. तो 3 रूल है सिंपल. पहली बात तो OH NH2 एक ही कायरल सेंटर है, दोनों में से कोई एक दे रखा है, तो OH और NH2 अगर लेफ्ट साइड में है तो L हो जाएगा, अदरवाइज D हो जाएगा. एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो सबसे नीचे वाले को देखना है, जो सबसे नीचे वाला जिस साइड में है उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होगा. और तीसरा रूल कि एक ही कायरल सेंटर पे दोनों आ जाए, OH और NH2, तो NH2 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन देना है. बोलो कोई डाउट? नो सर. सर आपका D और L खत्म होता है. जैसे सिस ट्रांस बहुत इजी था, वैसे ही D और L बहुत इजी है. लेकिन सर. टफ वाला पार्ट कौन सा था? EZ. हाँ बोलो. सर जो OH है वो अगर COOH की जगह हो और वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो अगर OH, तो बेटा कैसे होगा?
सर अगर कोई और हो मतलब COOH की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप हो जो OH से छोटा है। प्रायोरिटी मैंने बोला है ना, कार्बन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, जो कार्बन 1 नंबर है उसको टॉप पे रखना है। ओके सर। किसी भी कंपाउंड का 1 नंबर तो कार्बन होगा ही होगा ना, उसको टॉप हाँ पे सर रखना होगा। है। आ गया समझ? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? अब ये तो बहुत इजी है, इससे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के। सेम लाइक ए सिस ट्रांस। नवीन कोई डाउट है क्या बेटा? पक्का समझ में आ रहा है? बेटा टीवी देखने में ध्यान मत दे, पढ़ने में ध्यान दे। चल। आप सोच रहे होगे आज मैं किससे बातें कर रहा हूँ? वही तो सर। हाँ? एक आदमी है जिसका मैंने मर्डर करके बिठा दिया है पढ़ने के लिए, उसी से बातें कर। चलो, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन और लिमिटेड कंपाउंड्स कौन कौन से जिसमें OH और NH2 ऐसे हम उन्हीं की कर सकते हैं। अगर कंपाउंड कुछ ऐसे हुए, क्लोरीन क्लोरीन CH3H, तो हम क्या करें? उनका भी तो हमें कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा ना, तो उसके हाँ लिए yes, पढ़ते हैं अपन RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन, इज दैट क्लियर? RS कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। RS कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ABSOLUTE, RS कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। ABSOLUTE, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लिखो बेटा इसमें, the detailed stereochemical picture of a molecule the detailed stereochemical picture of a molecule the detailed stereochemical picture of a molecule including how the atoms are arranged in space including how the atoms are arranged in space. Alternatively, the R or S configuration at each chirality center, including how the atoms are arranged in space. Alternatively, the R or S configuration at each chirality center. R होता है बेटा आपका रेक्टस, और S होता है सेंसर। R होता है रेक्टर, S होता है सेंसर। तो एट ईच के बाद क्या बोले? किसके बाद? एट ईच। At each chirality center. अब यहां पे बेटा आपको दो केस लेने हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर लोअर मोस्ट वर्टिकल लाइन पे हो, ठीक है, लोअर मोस्ट ग्रुप जो है, लोअर ग्रुप, फर्स्ट केस लिखो, लोअर मोस्ट ग्रुप एट वर्टिकल लाइन। केस नंबर फर्स्ट लिखो, लोअर मोस्ट ग्रुप एट वर्टिकल लाइन।
right? Vertical line. Then clockwise rotation के लिए आपका होगा R configuration और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होगा S configuration. अगर आपका लोअर मोस्ट जो ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे है तो आपका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा R, और अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो रोटेशन होगा कॉन्फ़िगरेशन होगा S. इज दैट क्लियर? अभी एग्जांपल करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आप एक बार नोट कर लो. केस नंबर फर्स्ट, लोअर मोस्ट ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो तो उसमें दो कंडीशन है R और S के लिए. R के लिए कंडीशन है क्लॉकवाइज रोटेशन और S के लिए कंडीशन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. इज दैट क्लियर? केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड बेटा, लोअर मोस्ट ग्रुप जो है वो कहां हो? हॉरिजॉन्टली. केस नंबर सेकंड लिखो, लोअर मोस्ट ग्रुप एट हॉरिजॉन्टल लाइन. लोअर मोस्ट ग्रुप एट हॉरिजॉन्टल लाइन. इसमें भी फिर से दो केस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन. क्लॉकवाइज में वर्टिकल में R हो रहा था तो इसमें क्लॉकवाइज में वर्टिकल में हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन. अगर उसमें R हो रहा था तो इसमें हो जाए, उसमें S हो रहा था तो इसमें हो जाएगा R. मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जस्ट अपोजिट होता है. समझो, एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, इसको ध्यान से समझो. मैं अगर प्रायोरिटी दूं चारों ग्रुप को तो सबसे ज्यादा नंबर किसको मिलेगा? सबसे सीनियर कौन है? Cl. क्लोरीन. 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 एक नंबर दे दिया. उसके बाद फ्लोरीन. Chlorine. 2 नंबर दे दिया. उसके बाद कार्बन. कार्बन. Carbon. 3 नंबर दे दिया और हाइड्रोजन. 4 नंबर दे दिया. अब मुझे बताओ लोअर मोस्ट ग्रुप कहां प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? Vertical. वर्टिकल. तो मतलब रूल ये लगेगा. अब यस सर. 1 से 2, 2 से 3 जाने पे रोटेशन कैसा आ रहा है चेक करो बेटा. इधर से 2 पे जाने पे या इधर से 2 पे जाने पे सेफ डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है. हाँ सर. तो Yes, इसमें 2 sir. तो डिसाइड नहीं कर सकता. फिर 2 से 3 जाने पे रोटेशन किधर से पास में पड़ रहा है? इधर से जाएंगे तो 2 और 2 के जस्ट बाद 3 मिल जाएगा. इधर से जाएंगे 2 तो 2 के बाद 4 मिलेगा. बताओ कौन सा फेवरेट है? सर नीचे वाले से हाइड्रोजन के थ्रू. वेरी गुड, बिल्कुल. मतलब ये आपका रोटेशन आ गया. 1 से 2 दोनों तरफ से सेम था. फिर हमने देखा 2 से 3 कौन सा फेवरेबल है. 2 से 3 यहां पास में पड़ रहा है. अगर इधर से आते तो फिर से पूरा घूम के जाना पड़ता 3 के पास. बोलो समझ में आया रोटेशन कैसे फाइंड किया? Yes sir. 1 से 2, 2 Yes, से sir. 3. 1 से 2 अगर सेम आ रहा है तो फिर 2 से 3 देखो. ठीक है, वहां आपको डिसाइड Yes, sir. हो जाएगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा या एंटी क्लॉकवाइज. तो लोअर मोस्ट वर्टिकल पे और रोटेशन कैसा है यार? घड़ी कैसी घूम रही है? Anti-clockwise. उल्टी या सीधी? एंटी क्लॉकवाइज. Anti-clockwise. वर्टिकल पे तो लोअर मोस्ट ग्रुप हो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या S. होता है? एस. निकल गया कॉन्फ़िगरेशन. वेरी इजी. बोलो समझ में आया? हाँ सर. अदिति, यस सर. अदिति बहुत गुमसुम लग रही हो बेटा, क्या हुआ? सर 1-2 क्वेश्चन हो गए एग्जांपल. अरे क्यों करवाऊं? 1-2 काफी है. एक ही नेटवर्क प्रॉब्लम है. सर सीढ़ी से पढ़ के. नेटवर्क प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं. सोनू यस जी सर. बताओ. मत कोशिश करो, नहीं बोला जाएगा. नैनो बन सर. सोनू समझ में आया बेटा? यस सर. पक्का? यस सर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स. सबसे इंपॉर्टेंट RS.
इससे क्वेश्चन पूछता है, चांसेस है। जेईई मेंस एडवांस नीट हर जगह आरएस कॉन्फ़िगरेशन से चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा पूछने। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं बढ़िया वाले एकदम, और उसके बाद देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। वही सर। कंडीशन नोट कर ली सारी? हाँ सर। अब सर ये मेरे को क्लॉकवाइज, Yes, एंटी sir. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बहुत कंफ्यूज करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो बिल्कुल अभी बता देते हैं, अपने पास तो खजाना है शॉर्ट ट्रिक का। VCR HCS, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, VCR HCS। ये क्या है सर? वर्टिकल क्लॉकवाइज पहले नहीं आर पढ़ी। कॉन्फ़िगरेशन, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन। बस वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट हो जाएगा एस, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आर। बस आपको एक याद रखना है, वर्टिकल क्लॉकवाइज आर VCR, ये HCS सही है सर। हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज एस, VCR HCS, बाकी सब निकाल दो दिमाग से। अब आपका जब तक 2022 में एग्जाम नहीं हो जाता, दिमाग में आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ही चीज याद होनी चाहिए, VCR HCS। बोलो समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ये तो फायदे है बेटा जेसी सर से पढ़ने के तुम्हारे। COOH सर सर इसमें क्या लगाए? VCR लगाए, मतलब वो वाला लगाए, और RS रूल लगाए, या फिर वो वाला भी लगा सकते हैं, OH और NH2 वाला? बेटा आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो यही लगाना पड़ेगा, मैंने डीएल थोड़ी बोला, इन सबका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपको। सर क्योंकि ये एक क्वेश्चन है ना सर, इसलिए एक क्वेश्चन है लेकिन आपको आरएस ही निकालना है। आरएस एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, बट डीएल इज नॉट एबल टू ऑल ऑप्टिकल All. एक्टिव कंपाउंड। क्लियर? यस सर। नहीं आया मुझे लगता है समझ में।